ये अभी हम पढ़ रहे हैं आंकड़ों का प्रबंधन। और ये उसी के अंतर्गत ये एक आगे एक चैप्टर आता है प्रायिकता। तो प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं, ये लिखा हुआ है, कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनमें परिणामों के आने के संयोग बराबर होते हैं। अब ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? जिनमें परिणामों के आने के संयोग, ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोग शर्त लगाते हैं कभी आपस में कि कोई सी बात पे शर्त लग गई, चलो इस बात पे शर्त लग गई, तो क्या होता है, कंडीशन क्या हो सकती है? कई बार शर्त आप जीत भी सकते हैं, कई बार हार भी सकते हैं। तो इनके संयोग कितने हैं? बराबर बराबर है। इस तरह वो सिक्का होता है, सिक्के को आप उछालेंगे तो उसमें एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल, ये चित्त पट्ट जिसको बोलते हैं। तो उसके आने की क्या संभावना है? या तो चित्त आ सकता है या चित्त नहीं आ सकता है, अर्थात टेल आ सकता है। तो आने और ना आने के संयोग क्या है? बराबर बराबर है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनमें परिणामों के आने के संयोग बराबर है। ये संयोग है, कभी चित्त हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। शर्त कभी आप जीत भी सकते हैं, कभी नहीं जीत सकते। तो ये संयोग कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये संयोग हमेशा बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। किसमें? कुछ प्रयोगों में, सारे में तो नहीं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे बताते चलते हैं। एक यदृच्छ प्रयोग वह है, यदृच्छ जो शब्द है ये हिंदी का है, बड़ा टिपिकल शब्द है थोड़ा सा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि अचानक, मतलब बिना किसी पूर्वानुमान के, मतलब सडनली अचानक उठा लिया। जैसे मान लीजिए कि कुछ बाजार में गए, इच्छा नहीं थी, तभी कोई चीज ऐसी पसंद आ गई, ले ही लिया, है ना? उसको रैंडम बोलते हैं, मतलब इच्छा तो नहीं है पर ले लिया। तो ऐसे कोई चीज ऐसे होते हैं जो अचानक प्रयोग हो सकते हैं। तो इनके, जिसमें परिणामों की ठीक ठीक प्रागुक्ति, प्रागुक्ति फिर एक नया टाइप का शब्द आ गया है। ये हिंदी थोड़ा सा टिपिकल वर्ड रहते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी यानी कि पूर्वानुमान, यानी भविष्य में जैसे ज्योतिष लोग बताते हैं ना, आप हाथ दिखा देते हो कि हम जी क्या बनेंगे जीवन में, तो वो बता देते हैं कि वो आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करते नहीं, अनुमान लगा के कोई या कुछ उसमें सिम्टम्स के आधार पर भविष्यवाणी कर देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कभी कभी बोलते हैं ना, बारिश होगी नहीं होगी, है ना? तो पता चला बारिश नहीं हुई, पता चला आपने कह दिया कि बारिश होगी, तो पता चला बारिश शाम तक नहीं हुई। तो ये सारी चीजें, ये क्या कहलाते हैं? रैंडम प्रयोग है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिनमें परिणामों की ठीक ठीक भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, ऐसे जो प्रयोग मिलेंगे, जिन अभी हम लोग काम करेंगे जिस पर, तो ऐसे जिन पर हम काम करेंगे उन्हें बोलेंगे रैंडम प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छ प्रयोग। ये शब्द का नाम याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसे शब्द दे देते हैं कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इनको एक दो बार इस्तेमाल करेंगे तो मतलब पकड़ में आने लगेंगे। तो यादृच्छ का मतलब हो गया अचानक, ठीक है ना? इसको बोलेंगे रैंडम, अचानक, मतलब कोई फिक्स नहीं। जैसे गए बाहर और अचानक बारिश होने लगी, पता चला अब अच्छा खासा बाजार जा रहे हैं, धूप खत्म हो गई। या अच्छे खासे बिना वैसे मौसम में जा रहे हैं, बढ़िया धूप खुल गई। तो ये अचानक होता रहता है। तो इनकी भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, ये हमें याद रखना है, ठीक है जी। और फिर अगला ये कह रहे हैं कि किसी प्रयोग के परिणाम समसंभावित या समप्रायिक, ये एक नया शब्द आ गया जी, ये शब्द समसंभावित या समप्रायिक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वली लाइकली कहलाते हैं, यदि उनके आने के संयोग बराबर हो। तो ये कहा इक्वली लाइकली कैसे है? वही सिक्का वाला। सिक्का जब आप उछालते हैं तो क्या होता है? या तो चित्त आएगा या पत्त आएगा। ऐसे शर्त जीतते हैं, हारते हैं, तो क्या है? या तो आपकी तरफ आएगा या नहीं, है नहीं, दोनों की बराबर बराबर कंडीशन है, ठीक है जी। तो ऐसे जो प्रयोग हम करेंगे उनको बोलेंगे इक्वली लाइकली या समसंभावित या समप्रायिक। ये थोड़ा सा हिंदी के शब्द है, थोड़ा टिपिकल वर्ड है, इनको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी सब समझ लीजिए। तो समसंभावित या समप्रायिक का मतलब होता है कि बराबर बराबर संभावना, जैसे चित्त पट आने की बराबर बराबर संभावना। तो ये यदि उनके आने के संयोग बराबर है, बराबर ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है भी तो जैसे मान लो सिक्का उछाल दिया तो क्या है, खड़ा भी तो हो सकता है। तो कंडीशन ना के बराबर है, तो इसलिए इसको जो है
उसको बाहर कर लेते हैं कि चलो ना के बराबर है संयोग। अब अगला जो असली जिसके बारे में हम आए हैं कि ये किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, असली चीज ये है। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, इसको पहले समझ लेते हैं कि घटना को बताने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। चलो जी, अगर मान लीजिए हम आप एक टॉस करते हैं सिक्के का, तो टॉस करने का मतलब क्या हुआ कि टॉस में क्या होता है, कितने पहलू होंगे, दो होंगे, एक चित्त होगा एक पट होगा। तो कुल परिणाम कितने हैं, दो, या तो चित्त या तो पट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेड आर टेल। और घटना के आने तो हेड कितनी बार आ सकता है भाई, एक बार उछालेंगे तो एक बार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो घटना को बताने वाले जो परिणाम होंगे एक एक होंगे, और कुल परिणाम कितने होंगे, दो होंगे। अब किसके बारे में पूछेगा, उसके बारे में हमें जवाब देना है। इस तरह के हमें और सवाल से। अब ये कह रहा है जब परिणाम समप्रायिक है, यानी ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन कब होगी, जब बराबर बराबर संभावनाएं होंगी, यानी इक्वली लाइकली होगी। ठीक है जी। अब कुछ चीजें और से याद कर लेते हैं कि किसी प्रयोग के एक या अधिक परिणामों से, यानी कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक या अधिक परिणामों से एक घटना बनती है। यानी ये काम किया कोई चीज, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने हेड टेल ही लिया, चलो तो हेड टेल करते हैं तो पहले मान लो दो बच्चों ने शर्त लगा ली, एक उधर बैठ गया एक इधर। तो बार बार से कभी एक इनकी तरफ से उछाले, मान लो 10 बार इनके लिए उछाला, 10 बार इनकी। तो क्या होता है, जितनी बार ज्यादा उछालते जाएंगे तो हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो कई बार क्या होता है कि लगभग लगभग होते होते वो बराबर की बार पहुंच जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है घटना। ये परिणाम जो अधिक से अधिक परिणाम जो आते हैं, ये क्या कहलाता है कि घटना, इवेंट, इसको बोलते हैं हम लोग इवेंट, घटना। इसी को बोलते हैं EVENT, इवेंट या घटना, इसको समझ लो। और संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि जो भी घटना घटेगी या संयोग हो वो हमारे लिए ही है, इसीलिए इसका जो है गणित में महत्व है। ठीक है। तो अब आप जो जैसे जैसे हमारे को क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इस पर आगे हल करने की कोशिश करेंगे।